बुआ जी ने अहाना की इज्जत खराब करने के लिए अपना बहुत घटिया प्लान बना लिया है। उन्होंने मोहल्ले के एक निकृष्ट लड़के को माँ दुर्गा के विसर्जन वाले दिन अपने घर बुलाया है ताकि वह आना की इज्जत बर्बाद कर सके। इसके बाद जो कुछ होता है वह देखकर सबके होश उड़ जाने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बड़े घर की छोटी बहू का एक दिलचस्प एपिसोड, जिसमें है अहाना की कहानी। एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों के लिए लड़ती है, लेकिन जिसे घर के अंदर ही एक खतरनाक साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। तो चलिए इस रोमांचक कहानी में डूब जाते हैं। अहाना, हमारी छोटी बहू, एक ऐसी लड़की है जिसकी मुस्कान में सुकून है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है, वो एक नई उम्मीद के साथ उठती है। उसका घर, जो कभी उसके लिए स्वर्ग था, अब एक जंग का मैदान बन चुका है। लेकिन आज का दिन अलग है। ये है दुर्गा पूजा का आखिरी दिन। घर में तैयारियां जोरों पर हैं। फूलों की खुशबू, ढोल की थप और मिठाइयों का स्वाद हर तरफ फैला हुआ है। अहाना के दिल में एक छोटी सी खुशी जगती है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये खुशी एक धोखा है। घर के अंदर एक शख्स है जो अहाना से नफरत करता है, बुआ जी। ये वो औरत हैं जो बाहर से तो मिष्टबाशी लगती है, लेकिन अंदर से उनका दिल जहर से भरा है। अहाना ने घर की पुरानी रिवाजों को ठोकर मार दी है। वो पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ी है और अपने सपनों के लिए जीती है। ये बात बुआ जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उनके दिल में जलन की आग भड़क रही है और वो इस आग को बुझाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। बुआ जी के साथ है उनका बेटा पोटलू, एक ऐसा लड़का जो अपनी माँ की हर बात सुनता है, चाहे वो कितनी ही गंदी क्यों ना हो। पोटलू को लगता है कि अहाना घर की दौलत पर कब्जा करने आई है। वो दोनों मिलकर एक ऐसी साजिश रखते हैं जो अहाना की जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। बुआ जी का प्लान बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कुछ गुंडों को पैसे देकर हायर किया है। वो लोग जो इंसानियत का नाम तक नहीं जानते। उनका मकसद है दुर्गा पूजा के आखिरी दिन अहाना को सबके सामने बदनाम करना। कैसे? एक ऐसा ड्रामा रचकर जिसमें अहाना को गलत तरीके से पैसा कमाने वाली लड़की दिखाया जाए। बुआ जी सोचती है कि अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो अहाना को घर से निकाल दिया जाएगा और वो अपनी जीत का जश्न मनाएंगी। रात के सन्नाटे में जब घर के सब लोग सो रहे होते हैं, बुआ जी और पोतलू अपने प्लान को अंजाम देने की तैयारी करते हैं। फोन पर गुंडों से बातें, हंसी मजाक और एक ऐसी खुशी जो सिर्फ दूसरों का नुकसान देखकर मिलती है। ये खेल नहीं, एक इंसान की इज्जत से खिलवाड़ है। अब आता है वो पल जो दिल की धड़कनें तेज कर देता है। दुर्गा पूजा का आखिरी दिन। मोहल्ला रंग बिरंगी रोशनियों से सजा हुआ है। पंडाल में माँ दुर्गा की आरती हो रही है। बच्चे पटाखे छुड़ा रहे हैं और लोगों के चेहरों पर खुशी की चमक है। अहाना भी इस माहौल का हिस्सा बनती है। वो एक सुंदर साड़ी में पंडाल में शामिल होती है, लेकिन एक छोटे से काम के लिए घर से निकलती है, शायद बाजार से फूल या पूजा का सामान लेना। उसकी मुस्कान कहती है कि जिंदगी अब नए रंग भर रही है। लेकिन जैसे ही वो मोहल्ले की एक छोटी सी गली में कदम रखती है, सब कुछ बदल जाता है। एक गुंडा, जिसकी आंखें शैतानी से भरी है, उसके सामने आता है। रुक जा, वो कहता है और अहाना का हाथ पकड़ लेता है। अहाना घबरा जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है। ये कौन है? ये क्या चाहता है? वो चिल्लाती है, मदद मांगती है, लेकिन दुर्गा पूजा के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। गुंडा अब अपनी हद पार करने लगता है। वो अहाना की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि अहाना को लगता है कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। लेकिन दूर से एक कोने में छुपकर बुआ जी ये सब देख रही है। उनके हाथ में मोबाइल है और वो हर पल को रिकॉर्ड कर रही हैं। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा है। वो सोचती हैं कि इस वीडियो को वायरल करके वो अहाना को हमेशा के लिए बदनाम कर देंगी। पोटलू भी वहीं छुपा हुआ है, अपनी माँ का साथ दे रहा है।